अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था कि रैना ने दी थी लव स्टोरी के व्यूवर्स बाहर में कि अब यहाँ मंत्री जी तो इन दोनों को डेट का बोल के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, पर इनके सर पे तो पहाड़ ही टूट जाता है, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड था, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और शादी वादी की कस्में भी खा चुका था उसके साथ। अब यहाँ किरण वो भी परेशान होती है और ये दोनों जो है वो मंत्री के घर से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों ही साथ में एक कैफ़े में बैठे थे, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। और किरण बोलती है, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपनी पार्टनर से इसके बारे में बात नहीं कर सकती। वो बोलता है कि बात तो मैं भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता वो डेट के नाम से सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। इन दोनों की भी भाई फटके हाथ में आ चुकी थी, ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। यहाँ किरण वो देखती है कि उसके मोबाइल पे मैसेज आया, वो जैसे स्क्रीन की तरफ देखती है और अदिति का नाम लिखा हुआ आता है तो वो मुस्कुराने लगती है। और वो लड़का छेड़ते हुए कहता है लगता है कि तुम्हारी पार्टनर का मैसेज है, राइट। किरण बोलती तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो ना। और ऐसे ही बोल के वो मैसेज का रिप्लाई देती है। वहाँ अदिति भी भी मैसेज का रिप्लाई कर रही थी और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी बातें कर रहे थे। और किरण तो ब्लश कर रही थी। वो लड़का कहता है, अरे यार अब मुझे समझ आया कि मेरे मामा जी ने तुम में क्या देखा। किरण बोलती क्या मतलब। तो वो बोलता अरे तुम्हारी क्यूटनेस देखी, जो मतलब जब स्माइल करती हो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो। जिस पे किरण बोलती ओ हेलो, तुम कहीं सच में मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, पता है ना तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिस पे वो हंसते हुए कहते हैं ओ हेलो, मैं अपनी लिमिट्स कभी नहीं बोलता। किरण बोलती एक सेकंड, ये ओ हेलो मैंने बोला था, तुम मेरी कॉपी कर रहे हो क्या। वो बोलता है नहीं नहीं मैं कॉपी नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, रिलैक्स ओके, मैं अब तुम्हारे मामले में नहीं बोलूँगा, तुम मेरे मामले में मत बोलना ओके। और ऐसे ही बोल के जाने लगता है। किरण बोलती एक मिनट सुनो, हेलो तुम्हारा नाम क्या था। तो वो बोलते क्यों, मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना, सच में थोड़ी मेरे साथ डेट पे जा रही हो तुम। तो वो बोलती हाँ पर अपने पार्टनर को तो बताऊँ ना, डबल डेट पे जा किसके साथ रहे हम। तो वो हंसता हुआ किरण के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे वैसे अभी बुला सकती हो। और ऐसे ही बोल के वहाँ से जाने लगता है। और फिर किरण वो दीदी को टेक्स्ट करते हुए कहती है जान सुनो ना, आप कब फ्री होने वाली हो। जिस पे अदिति बोलती है मेरी एक्चुअली एक क्लास फ्री है तो मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊंगी। किरण बोलती है अच्छा ठीक है, जैसे ही फ्री होना ना प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अदिति घबरा जाती है और कहती मंत्री जी नहीं माने क्या। किरण बोलती नहीं नहीं मान गया, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। अदिति बोलती कैसी शर्त। किरण बोलती वो मिल के बताऊँगी तो शायद अच्छा रहेगा। अदिति बोलती देखो मुझे अब टेंशन हो रही है। किरण बोलती नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। और ऐसे ही किरण फिर उस कैफ़े से बाहर आती है, वो अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो काम कर रही थी और तभी उदय कहता है कि मैम मैंने सुना कि आप किसी ऑपरेशन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हैं, सब ठीक तो है ना। किरण बोलती हाँ जा रही थी पर मैं अब नहीं जा रही। उदय बोलता है मैम आर यू ओके। तो किरण बोलती हाँ क्यों क्या हुआ। तो वो बोलता है मैम आप बहुत ज़्यादा शुगर डाल रही हैं अपनी चाय में, आप तो कभी इतनी शुगर नहीं लेती। किरण बोलती ओह सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। उदय बोलता है मैम आप ये चाय मुझे दे दें, मैं और ले आता हूँ, क्योंकि आपसे इतनी शुगर वाली चाय कभी नहीं पी जाएगी। किरण बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी ज़िंदगी में कड़वाहट तो घोल ही दिया मैंने, थोड़ा मीठा ही सही। और ऐसे ही बोल के इतनी मीठी चाय पीने लगती है। तो उदय बोलता है मैम आर यू श्योर कि आप ठीक हो। किरण बोलती या आई एम फाइन। अच्छा वो जो लीड मिली थी उसका क्या बना। उदय बोलता है हाँ मैम मैंने अपने कुछ बंदे लगा दिए हैं, डोंट वरी, बहुत जल्द हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किरण बोलती है मेरा इस केस से थोड़ा सा ध्यान हट रहा है, तो उदय प्लीज़ तुम इस केस पर काम करना, इस केस को लीड तुम करोगे। उदय बोलता है ठीक है मैम, पर आपको नहीं लगता कि केस मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगा। जिस पे किरण बोलती ओ यार प्लीज़ उदय तुम खुद को ना इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो, तुम बहुत अच्छे हो काम में, बहुत जीनियस हो, बहुत जल्द तुम इस केस को यानी सॉल्व कर ही लोगे। उदय तो अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और वो मन लगा के काम भी करने लगता है। यहाँ किरण उसका मन किसी काम में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो अदिति को इस डबल डेट के बारे में कैसे ही बताएगी। थोड़ी देर में अदिति का मैसेज आ जाता है और वह कहता है कि आई एम फ्री, जल्दी से आ जाओ मुझे पिक करने के लिए, वेट नहीं हो रहा, आपको हक करने का बहुत मन कर रहा है। किरण बोलती या आई एम कमिंग। किरण ऐसे ही बोल के गाड़ी निकालती है और फिर वो स्कूल की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ अदिति फ़ौरन गाड़ी में आके बैठती है और किरण को हक करती थी आई मिस यू अलॉट। किरण बोलती मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अदिति बोलती क्या हुआ, इतना सूखा सूखा मिस, नो किस नो टाइट हग, सब ठीक तो है। किरण बोलती हाँ कहीं चल के बात करते हैं ना। और फिर किरण
जो है वो गाड़ी घुमा लेती है और एक कैफ़े में अदिति को लेके आती है। अदिति बोलती देखो मेरा मन बैठा जा रहा है, जो भी है मुझे बस साफ-साफ बोल दो। किरण बोलती है कि एक्चुअली ये मीटिंग इतनी जल्दी इसलिए फिक्स हुई क्योंकि मंत्री जी भी मुझसे मिलना चाहते थे। अदिति बोलती पर उन्हें आपसे क्या काम था? किरण बोलती वो खुद नहीं चाहते थे कि मैं इस मिशन पे जाऊँ। अदिति बोलती वाह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो इतनी अपसेट होने वाली क्या बात है? किरण बोलती वो चाहते हैं कि मैं उनके भांजे को डेट करूँ। अदिति बोलती व्हाट रबिश, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आई मीन वो कैसा सोच भी कैसे सकते हैं? किरणवती आई डोंट नो, उनको शायद मैं पसंद आ गई अपने भांजे के लिए। अदिति बोती और आपने क्या जवाब दिया? किरणवती ऑब्वियसली मैंने मना किया। अदिति बोती फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किरणवती उन्होंने बोला कि अगर मैं उनके भांजे के साथ डेट डेट पे नहीं गई तो फिर मुझे उस मिशन के लिए जाना पड़ेगा अंडर कवर ऑफिसर बन के। जिस पे अदिति बोती फट की क्या बकवास है, वो अपनी पसंद ऐसे आप पे थोप नहीं सकते हैं। किरण बोती आई नो, और मज़े की बात पता है क्या है? वो अभी आई मीन वो जो मंत्री जी का भांजा है, किरण की मुंह से उसका नाम सुन के अदिति गुस्से में कहती उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। किरण बोती अरे मेरी बात तो सुन लो। अदिति बोती मुझे कोई बात नहीं सुनी, जाना है ना उसके साथ डेट पे तो शौक से जाओ। अदिति उठ के जाने लगती है। किरण उसका हाथ पकड़ के कहती बेबी प्लीज़ बस 1 मिनट बैठ के मेरी बात तो सुन लो। तो अदिति बोती क्या ही बोलना है बोलो। तो किरण बोती वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अदिति बोती तो फिर भी आपके साथ डेट पे जाने के लिए मान गया ना? किरण बोती नहीं नहीं, हम डबल डेट पे जा रहे हैं। अदिति बोती व्हाट रबिश, क्या मतलब डबल डेट पे जा रहे हैं? किरण बोती देखो हम सिर्फ मंत्री जी को दिखाएंगे कि हाँ वो और उसका यानी जो भी है, मतलब मैं और अभी डेट पे गए हैं, बट एक्चुअली में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाएगा और मैं अपनी गर्ल यानी आपके साथ डेट पे जाऊंगी। हम डबल डेट करेंगे। मंत्री जी को दिखाने के लिए साथ में 1-2 पिक्स बना लेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि हम दोनों डेट पे गए, पर एक्चुअली में मैं और आप डेट पे जाएंगे और वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएगा। अदिति बोती इतना बकवास आइडिया मैंने आज तक कभी नहीं सुना, ये किसका आइडिया था? तो किरण बोती उस अभी का। अदिति बोती यहीं से मुझे समझ आ रहा है वो कितना बड़ा इडियट है। किरण बोती प्लीज़ जान प्लीज़ मान भी जाओ ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अदिति बोती ओ हेलो, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, यू आर ओनली माइन। किरण बोती आई नो जान, और मैं थोड़ी उसके साथ सच में डेट पे जा रही हूँ, मैं तो आपके साथ डेट पे जाऊँगी ना, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ जाना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अदिति बोती ठीक है ये लेकिन पहली और आखिरी बार होगा। किरण बोती हाँ हाँ पहली और आखिरी बार, प्लीज़ मान जाओ ना। तो अदिति बोती ठीक है। यहाँ किरण बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अदिति को हक कर लेती है। अदिति भी मुस्कुराने लगती है और यदि मैं तो खुश हूँ कि आप बस उस डेंजरस मिशन पे नहीं जा रही। और फिर ये दोनों हाथों में हाथ लिए प्यार भरी बातें करने लगते हैं। और अदिति कहती है कि चलो आप जल्दी से मुझे कॉफ़ी या चाय कुछ तो पिला दो। किरण बोती क्या पियोगी, कॉफ़ी या चाय? अदिति कहती है कि कॉफ़ी पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर किरण खुद जाके अदिति के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनवा के लेके आती है और किरण अदिति को देती है। अदिति बोती आप नहीं पियोगे? जिस पे किरण बोती अरे 1 कप हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगा क्या? तो अदिति मुस्कुराते हुए एक सिप लेती है और फिर कप किरण की तरफ कर देती है। ये दोनों एक ही कप में पीते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ किरण तो अदिति से बातों करने में बिल्कुल मगन ही हो गई थी, बिल्कुल खो ही गई थी कि इतने में ही एक कॉल आ जाता है। किरणवती अरे यार ये मुझे इससे क्या चाहते हैं अब? तो वो साइड पे जाती है और वो कहती है कि जी सर बोलिए, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसके सीनियर को कॉल होता है। वो कहते हैं आय हाय इतनी रिस्पेक्ट, क्या बात है, मैंने सुना है तुम मंत्री के भांजे के साथ डेट पे जा रहे हो, फिर अदिति का क्या होगा? किरणवती सर प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए ना। तो बोलते अरे मैं तो चिंतित हो रहा था, अब तुम्हारा और अदिति का रिश्ता क्या वो ख़त्म होने वाला है? किरणवती नो वे, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? आई लव हर एंड शी लव्स मी अलॉट, तो हम दोनों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं पर मंत्री जी ने तो बोला तुम डेट कर रही हो उनके बाजे को। किरणवती उफ यार ये मंत्री जी बिना जान लेके ही मानेंगे मेरी। तो बोलते सर ऐसा कुछ नहीं है, ओके आप प्लीज़ कॉल रखिए, फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मैं ऐसे ही कॉल कट करती है और फिर अदिति के पास बैठती है। अदिति बोलती क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किरण बोलती अरे नहीं मेरी जान, मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा चलो आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा। अदिति बोलती ठीक है, पहले से ही था, जब मैंने आपको हाँ नहीं किया था हर टाइम मेरे आगे पीछे रहती थी और अब देखो मेरे लिए टाइम नहीं है।
किरण मुस्कुराते हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है जान, काम बहुत ज़्यादा है आजकल। अदिति बोली ठीक है बेबी, समझ सकती हूँ, मैं तो बस मस्ती कर रही हूँ। और फिर दोनों हाथों में हाथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ अब किरण जो है वो अदिति के लिए रॉयल ट्रीटमेंट करती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है तो अदिति मुस्कुराती हुई थी थैंक यू, और फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। किरण भी गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ अदिति बोलती है क्या हुआ, अंदर भी नहीं आओगे? किरण बोलती है जाना पड़ेगा, सॉरी। अदिति थोड़ी अपसेट हो जाती है और फिर कहती ठीक है बाय। अदिति रूम में आ जाती है, उसने अभी अपना ऐसे बैग रखा ही था कि इतने में ही किरण पीछे से आके उसे हक करती है। अदिति मुस्कुराते हुए पीछे होती है, उसके बाल साइड करते हुए कहती मेरा बच्चा जा नहीं पाया ना। किरणमती आपको ऐसे उदास चेहरा देखा तो जाने का मन ही नहीं किया। तो फिर अदिति किरण को किस कर दिया, कहती थैंक यू रुकने के लिए, आई वांट टू हग यू टाइट 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 वेरी टाइट। और किरण मुस्कुराते हुए कहती तो कर लो फिर। और फिर अदिति किरण को टाइटली वाला हक करती है और फिर हक करके ऐसे उसके नेक पे किस कर लेती है। किरण बोलती उफ जान लेने का इरादा है क्या? तो अदिति किरण को दीवार सा लगा दिया, कहती ये जान भी तो मेरी है, तो ले नहीं सकती? किरण बोलती उफ यार ले लो ना, किसने रोका है? तो फिर अदिति मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से उसके फेस को यूँ टच करती है, उसके फोrehead पे किस करती है। हाय किरण एकदम से आंखें बंद कर लेती है, थोड़ा थोड़ा सा घबराने लगती है, उसके दिल की धड़कनें एकदम से फास्ट हो जाती हैं। और फिर अदिति पहले की तरह उसके करीब आने लगती है, उसकी आइज़ पे किस करती है, फिर उसकी दूसरी आइज़ पे किस करती है, और ऐसे ही किस करते करते वो किरण की लिप्स तक पहुंच जाती है। और किरण की लिप्स को ये अपनी फिंगर से टच करती है, उसके नीचे वाली लिप्स को ऐसे प्यार से अपनी फिंगर से थामती है और फिर वहाँ बहुत ही सॉफ्टली सी किस करती है। वो जैसे किस करती है किरण एकदम से आंखें खोलती है और फिर अदिति उसे पागलों की तरह किस करने लगती है, तो किरण आंखें बंद कर लेती है और वो भी अदिति को किस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को फुल जुनूनी किस्म का किस करने लगते, एक दूसरे में एकदम से खोए जाते हैं। इन्हें होश ही नहीं था कि दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है। कभी किरण अदिति को दीवार से लगाती तो कभी अदिति किरण को दीवार के साथ लगाती, और बस पागलों की तरह एक दूसरे को किसेस पार्ट्स और एक दूसरे को छू रहे थे। इतने में ही किरण की माँ जो है वो रसोई से आती और कहती मुझे ऐसे क्यों लगा कोई तो घर पे आया, और फिर कहती अदिति किरण कौन आया है घर? इतने में ये दोनों पीछे हो जाते हैं और फिर कहते हैं अरे शिट माँ आ रही है, और ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को पहुंचने लगते हैं। जो लिपस्टिक फैली हुई थी वो सेट करते हैं, बाल अपने सेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों का लुक उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वैसा किस्म का हो रखा था। एक दूसरे का हुलिया सेट करने के बाद ये लोग रूम से बाहर आते हैं और अदिति और किरण दोनों ही माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ इन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है अरे आज घर आई और बताया भी नहीं। किरण बोलती माँ मैं तो बस जा ही रही थी, अदिति को ड्रॉप करने आई थी। तो उसकी माँ कहती है कि अरे अदिति बेटा आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तो अदिति बोलती माँ वो मेरे 1-2 लेक्चर फ्री थे तो मैंने सोचा घर जल्दी आ जाती हूँ, आपके साथ थोड़े काम में हाथ बटा दूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेले काम करती रहती हो। तो किरण बोलती अच्छा आप दोनों साथ में काम करो, मस्ती करो, जो करना है करो, भाई मैं तो चली। किरण जाने लगती है, इतने में अदिति उसका हाथ थाम के उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लेती है। किरण बोलती क्या कर रही हो, माँ है। अदिति बोलती माँ का मुँह उस तरफ है और मुझे बिना किस किए कैसे जा सकती हो आप? तो किरण मुस्कुराते हुए अदिति को किस करती है और फिर अदिति उसके फेस को थामते उसके फुल किस पे बड़े ही प्यार से किस करती है। फुल फेस पे किस करने के बाद कहती है चलो भागो। तो किरण बोलती है हाय अब तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, सोच रही हूँ सारी मीटिंग कैंसिल करती हूँ और बस आपके साथ रूम में जाकर रोमांस करूँ ढेर सारा। जिस पर अदिति होती हाँ हाँ आपकी ये फरमाइश बहुत जल्दी पूरी होगी, अभी फ़िलहाल भागो यहाँ से, जाओ छुट्टी करो। किरण होती उफ़ ठीक है मैडम साहिबा, जैसे आप ऑर्डर दें, हम तो आपके गुलाम जो हैं, जाना ही पड़ेगा। और फिर किरण मुस्कुराते हुए अदिति को बाय बोलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए किरण को बाय करती है और जब तक किरण गाड़ी चला के वहाँ से चली नहीं जाती अदिति उधर ही रहती है। जैसे ही किरण ड्राइव करके जाने लगती है तो अदिति दरवाज़ा बंद करने लगती है, तभी वो देखते हैं कि किरण की गाड़ी के पीछे पीछे एक गाड़ी गुजरी है और वो बिल्कुल किरण की गाड़ी के पीछे ही है। और अदिति ने ये गाड़ी पहले भी देखी थी उस रेस्टोरेंट के बाहर भी। अदिति को थोड़ा सा ये चीज़ खटकने लगती है, वो तुरंत किरण को कॉल लगाती है और कहती है कि जान बात सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। किरण बोलती क्यों जान क्या हो गया? तो वो दीदी बोलती बेबी एक गाड़ी ना हमारा पीछा कर रही थी, वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर भी थी और अभी भी हमारे घर के बाहर भी थी, जैसे आपने गाड़ी चलाई वैसे आपके पीछे पीछे वो गाड़ी भी चल दी। किरण बोलती अच्छा गाड़ी का कलर कौन सा है? तो बोलती वो वाइट कलर की गाड़ी है। तभी किरण देखती है वो गाड़ी अभी भी उसके पीछे ही थी। किरण बोलती आई थिंक यू आर राइट। अदिति बोलती सब ठीक तो है ना, कहीं मैं कुछ इशू तो नहीं, मैं आऊँ क्या?
जिस पे किरणमती अरे नहीं नहीं बेबी मैं हैंडल कर लूँगी, और फिर किरण जो है कॉल कट कर देती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और अंदर चली जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद वो अंदर से झांकती है, वो गाड़ी बाहर ही थी और थोड़ी देर में से उसमें से एक आदमी बाहर निकला जो हट्टा घट्टा एकदम से गार्ड की तरह लग रहा था। किरण कहती है कि ये है कौन। किरण ना वो एक कांस्टेबल को बुलाती है और उसे बोलती है कि एक काम करो, उदय को मेरे रूम में भेजो। उदय थोड़ी देर में रूम में आता और कहते हैं जी मैम क्या हुआ। किरण बोलती है कि एक आदमी कब से मेरा पीछा कर रहा है, जाओ पता करो वो कौन है। उदय बोलते हैं ठीक है मैम। उदय बाहर आता है और उस आदमी को कॉलर से पकड़ लेता है, उसकी थोड़ी सी मारपीट करता है पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। उदय बोलता है कि अपना मोबाइल दो। जब उससे मोबाइल लिया जाता है तो उधर मंत्री जी का नंबर सेव था और फिर उसे पता चलता है कि ये तो मंत्री का ही आदमी है जो किरण पे नज़र रखे हुए है। पर ऐसा क्यों। उदय कैबिन में आता है और किरण को सारी बात बता देता है। अब भाई किरण का पारा हाई हो जाता है। किरण सीधा अभी को कॉल करती है और अभी को बोलती है भाई तुम्हारे मामा जी मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं, ये क्या बात हुई। तो बोलते हैं मेरे मामा जी मेरी हरकतों से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि मैं ये झूठी डेट वेट का प्लान ज़रूर करूँगा, इसीलिए कंफर्म करने के लिए हम डेट पे जा रहे हैं नहीं, उन्होंने ये सब किया। किरण बोलती तो तुम पे करे ना, मुझे क्यों फंसा रखा है। तो वो अभी बोलता है कि एक काम करो, तुम ना एक रेस्टोरेंट पे आ जाओ, वहाँ मिलते हैं और इन्हें ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को अब चाहने लगे हैं। कीरम बोलती व्हाट रबिश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पे अभी बोलते हैं देखो यार हमें सिर्फ ये एक ड्रामा करना है, कोई रियल में थोड़ी कपल बनना है। किरणवती मेरी पार्टनर को पता चला तो वो मुझे एक चांद से मार देगी। जिससे बोलता है अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मामा जी को दिखाना होगा कि हम सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, फिर वो ये हमारे पीछे आदमी लगाना बंद कर देंगे। किरण बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। और फिर किरण जो है वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां अभी पहले से उसका वेट कर रहा था। वो किरण को देख के खड़ा हो जाता है और उसे हक करने लगता है। किरण बीच में अपना हाथ ला देगी थी, पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो। अभी बोलता है देखो यार अपने लेफ्ट साइड पे देखो, वो अभी भी हमें फॉलो कर रहा है, हमारी पिक्स बना रहा है, ये दिखावे के लिए है, प्लीज़ हाँ तुम माइंड मत करना। किरण कहती अरे यार अब कहाँ फंस गई मैं। तो किरण बीच में ऐसे हाथ ही लगा रखती है ताकि उसकी बॉडी उसे टच मत करे। जैसे ही झूठ मूठ कर ये लोग एक दूसरे को हक करते हैं और फिर बैठ के बातें करने लगते हैं। ये लोग गुस्से में बात कर रहे थे पर ऐसे दिखा रहे थे जैसे फ़नी बातें चल रही हो, हंस हंस के बातें कर रहे थे। ये लोग लड़ाई भी हंस हंस के कर रहे थे। अब जो दूसरे इंसान इन्हें देखेगा उन्हें यही लगेगा भाई ये दोनों काफ़ी फ़नी बातें कर रहे हैं, आपस में इनका अच्छा बाउंड बन गया है। तो उस आदमी को भी यही लगता है और वो सारी पिक्स और वीडियो मंत्री जी को भेज देते हैं। मंत्री खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है नज़र बनाए रखना। अब यहाँ किरण और अभी देखते हैं कि ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो इनके पीछे पीछे ही है। और तभी अभी कहते हैं हमें कल के लिए साथ में शॉपिंग करनी पड़ेगी, डोंट वरी तुम अपनी पार्टनर के लिए करना, मैं मेरे पार्टनर के लिए करूँगी। वैसे भी मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी क्योंकि मैं लड़कियों की शॉपिंग में इतना माहिर नहीं हूँ, तो तुम मेरी हेल्प कर देना। किरण बोलती ओह ठीक है, कहाँ फंस गई मैं। किरण को बहुत गुस्सा आता है पर और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो चली जाती है उसके साथ। ये लोग जब शॉपिंग कर रहे थे तभी किरण टाइम देखती है और उसकी बहनों की स्कूल छूटने का टाइम हो गया था। किरण बोलती अरे शिट यार मुझे जाना पड़ेगा। अभी बोलते हैं कहाँ। किरण बोलती मेरी बहनों को स्कूल से पिक करना है। तो वो बोलते तुम्हारी बहनें भी हैं। किरण बोलती वाह क्या लड़के हो यार, डेट पे जा रहे हो मेरे साथ तो तुम्हें ये भी नहीं पता। तो वो बोलते मैं कौन सा तुम्हें इंटरेस्ट रखता हूँ जो तुम्हारा बायोडाटा निकालता है। किरण बोलती पर अपने मामा जी को दिखाना है तो तुम्हें इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हाँ ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। किरण मना करती है पर वो बोलते अरे प्लीज़ यार। और फिर किरण जो है वो कहती है अच्छा ठीक है अभी थोड़ा टाइम बढ़ा है तो शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। किरण जो है वो अपनी पसंद का अभी की गर्लफ्रेंड के लिए एक ड्रेस लेती है, वो कहती है उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर किरण की नज़र एक ड्रेस पे जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। किरण उसे देख के मुस्कुराती है और अभी बोलते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रही हो। किरण बोलती हाँ। तो वो बोलता है कि चलो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसकी पेमेंट मैं करूँगा। किरण मना करती थी, कहती वो मेरी पार्टनर है उसके लिए कुछ भी गिफ्ट हुआ तो उसकी पेमेंट मैं ही करूँगी, तो तुम ना अपने पैसे का रोब मत झाड़ो यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में ना बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, बात बात पे दोनों झगड़ा कर रहे थे। और तभी अभी बताया देखो हमें पहले झगड़ा करना बंद करना होगा। किरण बोलती ठीक है तो तुम अपने पैसों का रोब झाड़ना बंद कर दो। अभी बोलते अच्छा ठीक है फाइन। ये लोग साथ में शॉपिंग करते हैं और फिर अभी जो है वो किरण को बोलता है चलो अब चलते हैं वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। किरण बोलती हाँ ठीक है। और अभी जो है वो सारा सामान जो है वो अपने गार्ड को पकड़ाया हुआ था लेकिन किरण का बैग उसने खुद पकड़ रखा था और किरण के लिए दरवाज़ा भी खुद खोला था। किरण बोलती तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। तो बोलता है अरे यार तुम्हें पता तो है ना हमारे एक एक डाटा मेरे मामा जी के पास जा रहा है, तो मुझे जेंटलमैन तो बनना ही पड़ेगा। वैसे मुझे भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर देखते ही देखते
अभी जो है वो किरण को गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइव करता है। ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और भाई क्या प्रोटोकॉल था, बाय गॉड मैं कहती हूँ कमाल का प्रोटोकॉल था। ये लोग 10 मिनट लेट पहुंचे थे, इसलिए किरण की बहनें दरवाजे के बाहर खड़े होकर वेट ही कर रही थी। तभी उनके सामने आके गाड़ियाँ रुकती हैं, और एक नहीं पूरी की पूरी 10 गाड़ियाँ ब्लैक कलर की सारी लश करती हुई उसमें से भागते हुए कार निकलते हैं। और वो अभी की साइड का दरवाज़ा खोलते हैं। अभी नीचे उतरता है और वो फिर अपनी गॉगल्स उतारते हुए किरण की साइड का दरवाज़ा खोलता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। किरण बोलती अरे यार अब ये क्या बकवास है, अब हाथ भी पकड़ना पड़ेगा तुम्हारा। तो अभी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ मैडम ये फॉर्मेलिटी भी करनी ही पड़ेगी आपको। तो फिर किरण उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, और फिर ये लोग गार्ड्स के बीच घिरे हुए जो है वो किरण की बहनों के पास जाके रुकते हैं। किरण अपनी बहनों को हक करती है, उनके बैग्स पकड़ती है। तो अभी बोलते हैं अरे मेरे होते हुए मैडम जी आप ये बैग्स कैसे ही पकड़ सकती हो। किरण ऐसे उसे घूरने लगती है और कहती बस हाँ अब बहुत हो रहा है, इन ड्रामे में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। तो अभी बोलता है अरे यार मैं तो अपनी इमेज अपने मामा जी के सामने अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अभी बोलते कोई बात नहीं, वो गार्ड्स को इशारा करते तो गार्ड्स बैग्स थाम लेते हैं। और फिर किरण की बहनें किरण को बोलती दीदी ये सब क्या चल रहा है, और ये इतना हैंडसम लड़का कौन है और आपके साथ क्या कर रहा है, और ये इतनी सारी गाड़ियाँ हमें क्यों लेने आई हैं। किरण बोलती देखो बहनों बहुत लंबी स्टोरी अभी नहीं सुना सकती, गाड़ी में बैठो। तो वो अपनी बहनों को खुद गाड़ी में बिठाती है दरवाज़ा खोल के, और फिर अभी उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। किरण को काफ़ी इरिटेट हो रही थी, ये सारी चीज़ें उसे बहुत परेशान कर रही थी। खैर वो गाड़ी में बैठ जाती है और हर तरफ अफवाह फैलने लगती है। इन लोगों की बहुत से लोगों ने साथ में पिक्स भी बना ली थी, और थोड़ी दिन में सोशल मीडिया पे ये पिक्स वायरल होने लगती है कि मंत्री जी का भांजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड की सिस्टर्स को पिक करते हुए, और ऐसे ही हर जगह ये पिक्स और वीडियोस वायरल हो चुकी थी। देखते ही देखते वो पिक जो है वो आ जाती है अदिति के सामने, क्योंकि अदिति भी इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, और वो जैसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और वो पिक उसके सामने आती है, भाई उसका तो दिमाग घूम जाता है, गुस्से के मारे लालम लाल हो जाती है और कहती अच्छा तो ये इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे घर अकेला छोड़ के गई। अब अदिति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जानती तो थी ये सिर्फ ड्रामा है, पर फिर भी इन दोनों को साथ दे के वो भड़क उठती है। और यहाँ किरण वो चुपचाप से गाड़ी में बैठी थी, और उसकी बहनें बक 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 दी प्लीज़ बताओ ना ये सब क्या चल रहा है, प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि आप धोखा दे रहे हो दीदी को, वो पागल हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। किरण बोलती तुम लोग पागल हो क्या, तुम जानते हो ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, ऐसे कभी नहीं हो सकता, तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अदिति को धोखा दूंगी। तो किरण की छोटी दी कहती हाँ हाँ हम जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप दोनों बिछड़ो ना तो दोनों की दोनों पागल हो जाएंगे, और आप दोनों से पहले ना हम दोनों पागल हो जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। तो किरण कहती यार प्लीज़ मेरा दिमाग पहले बहुत ख़राब है, प्लीज़ यार शैतानों मुंह बंद रखो ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और जिस तरह की ना अपनी बहनों को डील कर रही थी ये देख के अभी हंसने लगते थे, थैंक गॉड मेरी कोई छोटी बहन या भाई नहीं है, वरना मेरा भी दिमाग तुम्हारी तरह फट जाता। जिस पे किरण बोलती ओ हेलो तुम तो अपना मुंह बंद ही करके रखो, तुम दोनों ये दोनों मुझे इतना परेशान नहीं करते जितना तुम अपनी बकबक से कर देते हो, तो प्लीज़ शांति बना के रखो। अब यहाँ किरण वो जानती थी कि उसे अदिति को ये सब कुछ बताना पड़ेगा, और जब बताना पड़ेगा अदिति कैसे भड़केगी। खैर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद यहाँ किरण का घर आ जाता है, और अभी जो है वो गाड़ी रोकता है और फिर से गार्ड्स उतर के इनका दरवाज़ा खोलते हैं और ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। किरण की बहन बोलती है प्रोटोकॉल तो बहुत अच्छा है दीप, पर ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। किरण बोलती प्लीज़ यार चुप हो जाओ, पहले मेरा दिमाग फटा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं अदिति को कैसे सब कुछ समझाऊंगी। तो उसकी बहन बोलती दीदी आप उन्हें खुद बता दो, इससे पहले किसी और को सिर्फ उन्हें पता चले उन्हें बहुत दर्द होगा। किरण बोलती है हाँ ठीक है। किरण सीधा रूम में जाती है और वो देखती है कि दीदी वहाँ बैठे हुए पहले से ही रो रही है। तो किरण उसे बोलती है कि जान क्या हुआ, रो क्यों रही हो। इतने में ही अदिति अपने मोबाइल की स्क्रीन किरण की तरफ करती है, जहाँ भाई न्यूज़ में आ रहा था कि किरण आईपीएस ऑफिसर जो है वो गर्लफ्रेंड बन चुकी है मंत्री के भांजे की। हर जगह यही न्यूज़ चल रही थी, और यहाँ किरण ये देखती है तो एकदम से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि भाई सारी चीज़ों को कैसे ही एक्सप्लेन करेगी। वो कहती जान प्लीज़ मेरी बात सुनिए, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अदिति बती आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्टनर। किरण बती नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यू नो ना हाउ मच आई लव यू, मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ जान ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अदिति बती क्या समझो, हाँ क्या समझो, जो समझ रहा था ना इस न्यूज़ ने मुझे सब समझा दिया। अदिति गुस्से से रूम से बाहर जाने लगती है, पर किरण से हक करती है कि प्लीज़ बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ। पर यहाँ किरण
कि अदिति कोई बात भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। इतने में ही डोरबेल बजती है और वहाँ पे जो है किरण की बहन दरवाज़ा खोलती है और सामने अभी खड़ा था। वो कहती, अरे भाई साहब आप क्यों आ गए, पहले ही घर में हंगामा हुआ, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अगर अदिति दी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो बाय गॉड वो मेरी दी की जान ही ले लेंगी। इतने में वो बोलता है, देखो यार मैं उन दोनों के बीच में कोई कलेश करवाने नहीं आया, मेरी खुद की लाइफ कलेश बनी पड़ी है, मुझे तुम्हारी दी से बात करनी है, उसे बुलाओ बाहर। तो कहती, प्लीज़ भैया अभी चले जाओ, पहले उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो रहा है। तो इतने में अभी कहते, मुझे बताओ उनका रूम कहाँ है। तो वो रूम की तरफ जाने लगता है, पर वहाँ वो देखता है कि अदिति और किरण के बीच पहले बहुत बड़ा सा क्लेश हो रहा है। इतने में ही अभी बोलता है, देखो तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। अदिति उसका कॉलर पकड़ लेती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में कदम रखने की, हाँ निकलो यहाँ से। तो किरण बोलती, जान क्या कर रही हो। तो बोलती, क्या कर रही हो, हाँ और क्या मैं इसकी आरती उतारूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की। वो उसे बहुत ज़्यादा सुलझाने लगती है। तभी वो बोलते हैं, देखो यार जिस तरह तुम दोनों के बीच क्लेश हो रहा है वैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा क्लेश हो रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे चीट नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक फेक न्यूज़ है और ऐसे रूमर्स तो फैलते ही रहेंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी पार्टनर तुमसे कितना प्यार करती है और प्लीज़ तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपना क्लेश यहीं पे बंद करो और मेरी लाइफ में जो क्लेश चल रहा है ना उसे सुलझाओ। मेरी गर्लफ्रेंड को समझाओ किरण कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। किरण बोलती, तुमने मेरी हालत देखी है, हाँ उस कुत्ते की तरह हो चुकी है जो ना घर की है ना घाट की। मैं अपनी पार्टनर को तो पहले समझा लूँ। तो अदिति बोलती, जस्ट इनफ बोथ ऑफ यू, जाओ यहाँ से वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर किरण कहती, प्लीज़ जान प्लीज़ 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 बात को समझो ना, प्लीज़ हाथ जोड़ दो प्लीज़ समझो ना। और फिर अदिति तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होती है और वो अच्छे से जानती थी कि किरण उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए वो शांत हो जाती होगी थी। ठीक है बताओ क्या चल रहा है ये सब और कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। हाँ माना तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो और किसी और से प्यार करते हो, पर ये रूमर्स, अगर ये रूमर्स हम देखेंगे यानी तुम लोग के पार्टनर्स, तो हम पे क्या बीतेगी। पता भी है कितनी तकलीफ होती है जब अपने पार्टनर का नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ा हुआ दिखने को मिलता है। तो किरामती आई कैन अंडरस्टैंड बेबी, बस प्लीज़ बैठ के बात करते हैं ना, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये लोग बैठ के बात करते हैं और अभी बोलता है, देखो मुझे तुम दोनों का नहीं पता और तुम दोनों की बॉन्डिंग देख के लग रहा है कि शायद किरण तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हारी पार्टनर तुम पे विश्वास कर रही है, पर इस टाइम मेरी पार्टनर वो तो मुझ पे विश्वास कर ही नहीं रही है। प्लीज़ यार आपस की लड़ाई बंद करो और मेरे साथ चलो। हमें उसे समझाना होगा कि ना, मतलब एक सेकंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को समझाने के लिए हम क्यों जाएं, तुम खुद जाओ ना। तो बोलता है, मेरी पार्टनर तुम्हारी पार्टनर की तरह इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो इतनी ईजिली समझ जाएगी। प्लीज़ यार वो तो मुझसे ब्रेकअप करने की बात करी, अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो देख लो, फिर मैं मामा जी को बोलूँगा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम्ही से शादी करनी पड़ेगी मुझे, बोलो फिर मंजूर है तुम्हें। कि ना बोलती, वट रबिश, तुमने तो बोला था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहता हाँ इंटरेस्ट तो कोई नहीं है, पर अगर मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी ना रही तो फिर तो जो भी है मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी ना, फिर वो चाहे तुम ही क्यों ना हो। अदिति वदी सोचना भी मत, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो बोलते हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी गर्लफ्रेंड को मनाओ यार प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ। हीरा मोती ठीक है फाइन। और फिर थोड़ी देर में अभी जो है वो कहते हैं, चलो मैंने उसे मना लिया एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए, प्लीज़ अब चलते हैं। किरणमती हाँ हाँ ठीक है। यहाँ किरण और अदिति दोनों जो हैं वो अभी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और अभी के साथ उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में आने के बाद ये अभी की गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे, थोड़ी देर में वो आ जाती है और भाई साहब वो जैसी आती है तो किरण और अदिति उसे देखती रह जाते हैं। वो तो भाई किसी मॉडल से कम नहीं थी, उसने बहुत ही मिनी ड्रेस पहना हुआ था और हाई हील्स और बहुत ज़्यादा हॉट थी। ये दोनों तो एक पल के लिए उससे नज़र भी नहीं हटा पाते। और फिर किरण बोलती, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो बोलती हाँ ये है मेरी गर्लफ्रेंड। किरण बोलती, अब समझ आया तुम्हारे मामा जी क्यों नहीं चाहते कि इससे तुम शादी करो, तुम इसका ड्रेस तो देखो, ये ऐसे ही हर जगह जाती है क्या। तो वो बोलता है, वो हेलो इसकी ड्रेस पे मत जाओ ओके, ये अंदर से बहुत अच्छी है। किरण बोलती हाँ होगी हमें क्या। और इतने में ही वो लड़की आके बैठती है, पर वो एक बार भी अभी की तरफ नहीं देखती। अभी बोलते हैं, प्लीज़ जान समझो ना, आई लव यू और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो बोलती अच्छा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझसे मिलने के लिए अपनी इस न्यू गर्लफ्रेंड को लेके क्यों आए हो। बोलते हैं, प्लीज़ जान समझो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारे अलावा, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, ये सिर्फ एक रूमर है ओके, और मेरे मामा जी की वजह से सारा गंद मचा है, प्लीज़ बात तो सुन लो। पर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी और वो किरण को कोसने लगती है कि तुम्हें पता नहीं था ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें अब शौक है क्या दूसरों की बॉयफ्रेंड छीनने का। ये सुन के भाई अदिति को बहुत गुस्सा आता है। अदिति कहती बस हाँ बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम्हें क्या लगता है तुम ये मिनी ड्रेस पहनती हो तो खुद को कोई बहुत बड़ी मॉडल समझती हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ सोचना भी मत ये सब बोलने के बारे में, अगली दफ़ा सोचा भी ना तुम्हारी ज़बान छीन लूँगी समझी। और हाँ इसके बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, ये बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं है।
और अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपने पार्टनर को बोलो ना बैक ऑफ करने को, ये तो लड़का है और लड़का तो कुछ भी कर सकता है, ये तो बेचारी मजबूर है, मना नहीं कर पा रही। और हाँ, ये मुझसे प्यार करती है ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। और बहुत कुछ सुथरी सुथरी सुना देती है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसे सर्फ एक्सेल बोनस जो सर्फ मिलता है सब कुछ डाल के उसे धो ही डालती है यार। वो लड़की तो एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि उससे आज से पहले किसी ने भी इस टोन में बात नहीं की थी। और वो रोने लगती है, अदिति बती क्या बकवास है। और अभी कहते हैं बस अदिति तुम चुप हो जाओ, मेरी जान को रुला दिया तुमने। और उसे पैम्पर करने लगता है। अदिति और किरण एक दूसरे को देखते हैं और ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। अदिति बोलती यार ये क्या नमूनी लड़की है, इसे यही नमूनी मिली थी क्या प्यार करने के लिए। तो किरण हंसते हुए थी हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। अब समझ में आ रहा है कि इसके मामा जी क्यों इससे शादी नहीं करने दे रहे। यार ये तो सच में एक नमूना है, नमूना चलता फिरता सा नमूना। और ये दोनों ऐसे ही आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं। इतने में अभी बोलते हैं क्या तुम दोनों रुला दिया मेरी जान को, जान प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसके मिन्नतें करने लगता है। और फिर थोड़ी देर में वो लड़की मान जाती है और अभी को बोलती है ठीक है, पर ये ड्रामा मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और किरण बोलती है हम दोनों भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बस कल हम लोग डबल डेट पे जा रहे हैं और वही हमारी लास्ट डेट होगी। जिस पर कहती क्या डबल डेट, वो भी तुम लोगों के साथ, नेवर। तो बोलती हूँ हेलो मेरे साथ डेट पे नहीं जाना तुम्हें, ना मेरी पार्टनर से, अपने ही पार्टनर के साथ जाना है, समझी, सिर्फ ड्रामा होगा और कुछ नहीं। तो जिस पे वो लड़की मान जाती है। और फिर किरण अभी के कान में कहती है अभी मेरी बात सुनो, जो ड्रेस मैंने इसके लिए लिया था ना ये वे कभी नहीं पहनने वाली, क्योंकि संस्कारी टाइप है ही नहीं, इसे ऐसे मिनी ड्रेसेस पसंद है, तो तुम इसके लिए कोई और ड्रेस ले लेना। अभी बोलते हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है, तो पता नहीं आज कैसे कर ली, कोई बात नहीं मैं इसे वही ड्रेस दूंगा। किरण बोलती शर्त लगा लो, ये कभी नहीं पहन के आई, और एक बात और ये तुम्हारी लायक ही नहीं है। अभी बोलते तो फिर कौन है मेरे लायक, तुम। किरण बोलती व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अदिति अब हम चलते हैं। और फिर किरण और अदिति घर आ जाते हैं। घर आके किरण जो है वो अभी की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने लगती है, जैसे वो ठुमक ठुमक के चल रही थी, जैसे वो बोल रही थी, एक्शन मार रही थी। और अदिति जोरों से हंसती है, थी भाई गोड जान आपने बिल्कुल सही कॉपी किया उसकी, क्या नमूनी लड़की थी यार, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और यहाँ पे ये दोनों अभी की गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर कल अपने नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, कैसी रहेगी इनकी ये डबल डेट। क्या इस डबल डेट के बारे में मंत्री जी को पता चल जाएगा या फिर कुछ और ही हो जाएगा। जो भी होगा वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाथों से इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय।